मुनाफिकों की मिसाल शैतान की सी है कि इंसान से कहता रहा कि काफिर हो जा, फिर जब वो काफिर हो गया तो कहने लगा कि मुझे तुझसे कुछ सरोकार नहीं, मुझको तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। तो दोनों का अंजाम ये हुआ कि दोनों दोज़ख में जाएंगे, हमेशा उसमें रहेंगे, और बेइंसाफों की यही सजा है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो, और हर शख्स को देखना चाहिए कि उसने कल यानी आखिरत के लिए क्या सामान भेजा है। और हम फिर कहते हैं कि अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। और उन लोगों जैसे न हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उन्हें ऐसा कर दिया कि वो खुद अपने आप को भूल गए। यही लोग हैं नाफरमान। अहले दोज़ख और अहले बहिश्त बराबर नहीं, अहले बहिश्त ही कामयाबी हासिल करने वाले हैं। अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम इसको देखते कि अल्लाह के खौफ से दबा और फटा जाता है। और ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि वो गौर करें। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, पोशीदा और जाहिर का जानने वाला, वो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बादशाह हकीकी, हर ऐब से पाक, सलामती देने वाला, अमन देने वाला, निगहबान, गालिब, जबरदस्त, बड़ाई वाला। अल्लाह मुशरिकों के शिर्क से पाक है। वही अल्लाह तमाम मखलूकात का खालिक, ईजाद व इख्तिरा करने वाला, सूरतें बनाने वाला, उसके सब अच्छे से अच्छे नाम हैं। जितनी चीजें आसमानों और जमीन में हैं, सब उसकी तस्बीह करती रहती हैं, और वो गालिब है, हिकमत वाला है।